हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिज़ोफ्रेनिया के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका क्लिनिकल टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। क्लिनिकली सिज़ोफ्रेनिया कितने टाइप की होती है, उनके क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्लिनिकल टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, तो इसमें फर्स्ट है आपका टोटल 7 क्लिनिकल टाइप्स होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के, जिसमें फर्स्ट है आपका पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया, सेकंड है हेबेफ्रेनिक, इसी को डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। थर्ड है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक में आपका कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटायनिक इस ऊपर 2 आ जाएंगे। रेसिडुअल सिज़ोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिज़ोफ्रेनिया, सिंपल सिज़ोफ्रेनिया एंड पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन। मीन सिज़ोफ्रेनिया की वजह से, सिज़ोफ्रेनिया के बाद अगर किसी पर्सन में डिप्रेशन आता है सिज़ोफ्रेनिया की वजह से, तो उसे पोस्ट सिज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन कहते हैं। तो एक-एक सिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनमें क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम आते हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड का मतलब होता है डेलूशनल और सस्पिशियसनेस। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने ये जो डेलूशंस हैं, इसका टर्मिनोलॉजी क्या होता है, इस सब चीज़ों को मैंने बता रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ये डेलूशन होता क्या है। पैरानॉइड पैरानॉइड का मतलब होता है, डेलूशन मीन्स false unshakable belief, false unshakable beliefs, false unshakable beliefs को हम क्या कहते हैं, डेलूशन। तो इसमें पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जो भी पर्सन है उसको ऐसा बिलीव होता है जो रॉन्ग थिंग्स है, ट्रू थिंग को लेकर बिलीव्स नहीं है, रॉन्ग थिंग को, फाल्स थिंग को लेके उनको कंस्टेंट बिलीव है, उसे फाल्स अनशेकेबल बिलीव्स कहा जाता है। इट्स अ कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया किसे कहते हैं बोलने से, वो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया है। पर्सनालिटी डिटेरियोरेशन इज मिनिमल, मीन्स इसमें पर्सनालिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का क्लिनिकल फीचर्स। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया का क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है। पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया का क्लिनिकल फीचर्स है आपका डेलूशन ऑफ वेरियस काइंड के डेलूशन, डेलूशन ऑफ परसिक्यूशन, डेलूशन ऑफ जेलसी, डेलूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी एंड हाइपोकॉन्ड्रियल डेलूशन। इन सारे टर्मिनोलॉजी के वीडियोस आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हेलुसिनेटरी वॉइस। हेलुसिनेटरी वॉइस मीन्स थ्रेट या कमांड, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई उन्हें कमांड दे रहा है या कोई उन्हें धमका रहा है, इस तरीके की। देन ऑडिटरी हेलुसिनेशन विदाउट वर्बल फोर्स। ऑडिटरी हेलुसिनेशन उनको सुनाई देगा, कोई वर्बल फोर्स नहीं, बिना वर्बल फोर्स के उनको ऐसे ही हेलुसिनेटरी वॉइस सुनाई देगी। देन नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है disorder of volition means patient unable to make decision। डिसऑर्डर ऑफ स्पीच, पेशेंट स्पीच नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। पुअर आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में डिफिकल्टी होगी। डिस्ट्रसफुल मीन्स पेशेंट इजीली दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। विड्रॉल एंड डिप्रेशन, पर्सन इज डिस्ट्रसफुल और सस्पिशियसनेस बिहेवियर की वजह से विथड्रॉल हो जाएगा और डिप्रेशन फील करेगा। आर्ग्यूमेंटेटिव, पर्सन हर चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करेगा। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक मीन्स निंदा पूर्वक उसका बर्ताव रहेगा। ये हो गया फर्स्ट आपका पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया का। देन नेक्स्ट है आपका हेबेफ्रेनिक। सेकंड है आपका हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया, जिसको डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। अर्ली इंसाइडियस ऑनसेट इज 15 to 25 ईयर। ये कब इसका ऑनसेट कब होता है, 15 to 25 ईयर में। पुअर प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी, इसमें पर्सनालिटी अगर इस टाइम पे डेवलप्ड हो गया तो पर्सनालिटी में इफेक्ट होता है। इसका क्लिनिकल फीचर्स है डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इंटीग्रेट नहीं रहेगी, स्कैट पर्सनालिटी रहेगी। मीन्स पर्सनालिटी आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किस तरीके की पर्सनालिटी है। देन नेक्स्ट है इमोशनली पर्सन एक्ट डिफरेंट, पर्सन इमोशनली डिफरेंट एक्ट करेगा। देन सेंसलेस गिगलिंग, सेंसलेस गिगलिंग मीन्स होता है सिचुएशन के हिसाब से लाफिंग ना करना। सेंसलेस मीन्स वहाँ पे इतना लाफिंग करने की जरूरत नहीं है जितना पेशेंट गिगलिंग करेगा, गिगलिंग मीन्स लाफिंग।
और समटाइम क्राइंग, सेंसलेस क्राइंग, गिगलिंग में सेंसलेस कोई ऐसे एक्ट करना जो वहाँ पे सेंसलेस है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है। देन माइनर गेजिंग, देन ग्रीमेंसिंग, ग्रीमेंसिंग मीन्स किसी भी चीज को बहुत पेनफुल एक्सप्रेशन से शो करना, इस तरीके से। मैनरिज्म, मैनरिज्म मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि दूसरों की तरह बर्ताव करना, है ना, सेम दूसरों की तरह बर्ताव करने की कोशिश करना। बेजार, चाइल्ड लाइक बिहेवियर, बेजार बिहेवियर मीन्स चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है। फैंटेसी, कंस्टेंट डे ड्रीमिंग या फिर ड्रीमिंग लैंड में रहेंगे। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, अपने जो थॉट्स है, आइडियाज है, उसको रियलिटी से एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। डिसऑर्गेनाइज स्पीच मीन्स स्पीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा, कुछ भी वर्ड वो कहीं पे भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड यूज नहीं कर पाएंगे। फ्रेगमेंट्री डेल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्यूशन इसमें भी नजर आएगा। एंड हेलुसिनेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेलुसिनेशन भी इसमें नजर आएगा। पुअर प्रोग्नोसिस, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है, मतलब रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। तो ये सिचुएशन में नॉर्मल कंडीशन पे आना या फिर रिकवरी बहुत ही पुअर होती है। नेक्स्ट है आपका कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। Schizophrenia is characterized by marked disturbance in motor activity. Marked disturbance in motor activity, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में मोटर एक्टिविटी डिस्टर्ब होंगी। ये 2 टाइप के होते हैं, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड कैटाटोनिक स्टूपर। तो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में इंक्रीज, इसमें कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में इंक्रीज रहेगा साइकोमोटर एक्टिविटी, और कैटाटोनिक स्टूपर में डिक्रीज रहेगी साइकोमोटर एक्टिविटी, है ना। ये था। अब हम देखते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के क्या साइन एंड सिम्टम है और कैटाटोनिक स्टूपर्स के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के साइन एंड सिम्टम। एक्साइटमेंट में क्या क्या है? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी, मैंने अभी बताया। तो पेशेंट क्या रहेगा? रेस्टलेस फील करेगा, एजिटेटेड फील करेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, अग्रेसिव फील करेगा एंड वॉयलेंट बिहेवियर शो करेगा। इंक्रीज स्पीच प्रोडक्शन, पर्सन का जो स्पीच प्रोडक्शन है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होगा पर्सन में। इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा, मीन्स वॉयलेंट टाइप से बिहेवियर रहेगा। सडन अटैक नियर बाय पर्सन, सडनली वो नियर बाय पर्सन पे अटैक कर सकता है। डिस्ट्रॉय आर्टिकल, आर्टिकल्स आसपास के सामानों को तोड़ सकता है। टियर क्लॉथ, अपने कपड़ों को टियर कर सकता है, सामने वाले को भी टियर क्लॉथ या अटैक कर सकता है। रिमेन्स न्यूट कंस्टेंट, वो अपने क्लॉथ टियर कर सकता है। कंस्टेंट विदाउट क्लॉथ भी रह सकता है। असल्टिव बिहेवियर शो कर सकता है। एंड नेगेटिविज्म, कंस्टेंट वो नेगेटिव थॉट्स में डोमिनेंसी रहेगी उसकी। देन ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन, उसको क्या रहेगा? ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन रहेगा। पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहेगा। होमोसेक्सुअल प्रोन, इस टाइप के पर्सन में होमोसेक्सुअलिटी प्रोन रहती है, मीन सेम जेंडर को लेके उनमें अट्रैक्शन रहेगा। देन नेक्स्ट है सीवियर फॉर्म में, अगर सीवियरली कैटाटोनिक एक्साइटमेंट हो जाए तो पेशेंट को हाइपरथर्मिया आएगा। हाइपरथर्मिया, इंक्रीज जो बॉडी टेम्परेचर है वो। डिहाइड्रेशन, कोलैप्स ड्यू टू एग्जॉस्टिंग कंस्टेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से कोलैप्स होने के भी चांसेस रहेंगे। लीथल कैटाटोनिया मीन सीवियर फॉर्म ऑफ कैटाटोनिया। पर्निशियस कैटाटोनिया मीन्स कैटाटोनिया की वजह से पेशेंट में न्यूट्रिएंट्स या फिर उनके बॉडी में जो भी एलिमेंट्स की जरूरत होती है उसमें डेफिशिएंसी हो जाना। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होगा? डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, इसमें क्या रहेगा? डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो पेशेंट डिप्रेसिव रहेगा। एपैथी, लैक ऑफ इमोशन, नॉन रिएक्टिव, इजिली वो किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करेगा। नॉन कम्युनिकेटिव, पेशेंट साइलेंट रहेगा। म्यूटिज्म, कंस्टेंट साइलेंस शो करेगा। प्री ऑक्यूपाइड विथ थॉट, पहले से ही उसके माइंड में सारे थॉट ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। सेकंड नेक्स्ट है नेगेटिविज्म, इसमें भी पेशेंट कंस्टेंट नेगेटिविज्म रहेगा। रिजिडिटी, कंस्टेंट कोई पोस्चर या फिर एक ही बॉडी पोस्चर को वो मेंटेन करके रखेगा, मतलब एक ही बॉडी पोस्चर में वो ज्यादा रहना पसंद करेगा। पोस्चरिंग, बॉडी पोस्चर या फिर कोई एक ही पोजीशन में वो रहना पसंद करेगा। स्टूपर मीन्स कंस्टेंट वो लाइक कंस्टेंट कॉन्शियस भी हम नहीं बोल सकते, पेशेंट एकदम साइलेंटली अनकॉन्शियस टाइप से बिहेव करेगा। स्टूप्रस। इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। इकोप्रेक्सिया, है ना, इकोप्रेक्सिया शो करेगा। इकोप्रेक्सिया का मीनिंग क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, है ना, ये आप लोग के लिए वर्क है। इकोप्रेक्सिया। देन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी,
वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन रिफ्यूज टू इट, पेशेंट खाने से रिफ्यूज करेगा। देन नेक्स्ट है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, पेशेंट ऑटोमेटिक ओबीडियंस रहेगा, है ना। और हम देखते हैं एनुरेसिस, मतलब बेड वेटिंग करेगा। एनकोप्रेसिस मीन्स बेड में ही फीकस पास कर देगा वो। देन कैटाप्लेक्सी का भी वर्ड मैंने शॉर्ट्स में क्लियर कर चुका है, आप वहां से जितने भी टर्मिनोलॉजीज है वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका रेसिडुअल। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक स्टूपर क्लियर हो। आपको टर्मिनोलॉजीज की सारे डिस्क्रिप्शन सारे टर्मिनोलॉजीज को मैंने शॉर्ट्स में क्लियर किया है, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं। रेसिडुअल सिजोफेनिया, इट्स अ क्रोनिक फॉर्म ऑफ सिजोफेनिया। रेसिडुअल सिजोफेनिया क्या होता है, क्रोनिक फॉर्म, मतलब बहुत लंबे समय से सिजोफेनिया चलता आ रहा है, उसे हम रेसिडुअल सिजोफेनिया कहते हैं। क्लाइंट विल बी एबल टू डू द रूटीन वर्क, इसमें पर्सन क्या होता है, अपने रूटीन वर्क को करने के लिए एबल होता है, वर्क नॉर्मली एज दे हैव अटेम्प्ट सोशल रिकवरी बट सिम्टम्स परसिस्ट। इसमें क्या होता है, पेशेंट सोशल रिकवरी अटेम्प्ट कर चुका होता है और अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी को नॉर्मली करने के लिए एबल होता है, लेकिन उसमें सिम्टम्स परसिस्ट रहते हैं। तो ये था रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। इसमें क्लिनिकल फीचर्स आते हैं आपके ब्लंटिंग इमोशन, पेशेंट किसी भी इमोशंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखेगा। अपैथी, लैक ऑफ इमोशन, एब्सेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट में उसमें क्या रहेगा, एब्सेंस रहेगा। कैटाटोनिक बिहेवियर, इंक्रीज साइकोमोटर या डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी रहेगी उसमें। इलॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली पेशेंट थिंकिंग नहीं कर पाएगा। नेगेटिविज्म, देन सोशल विड्रॉल रहेगा पेशेंट में। अल्टर्ड परसेप्शन, देन पुअर आईपीआर, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो पुअर रहेगी। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, रियलिटी से उनके आइडियल्स मैच नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है आपका अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, 5th नंबर। when features of no subtypes are fully present, जब इसमें no subtypes फीचर्स अगर फुल्ली प्रेजेंट है एंड फीचर ऑफ मोर देन वन सब टाइप आर प्रेजेंट, मीन्स एक सब टाइप के प्रेजेंट है और मोर देन नो सब टाइप्स के प्रेजेंट है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सिजोफेनिया में वो कवर नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफेनिया। देन नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, सिंपल सिजोफेनिया। सिंपल सिजोफेनिया में कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली एंड इंसीडियस ऑनसेट, प्रोग्रेसिव कॉज, मतलब बहुत अर्ली इंसीडियस ऑनसेट होता है इसका, प्रोग्रेसिवली ये कॉज करता है। कैरेक्टराइज बाय नेगेटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, जो हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफेनिया पढ़े थे, तो उसमें जो नेगेटिव सिम्टम्स हमने पढ़े था वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं सिंपल सिजोफेनिया में। जैसे वॉन्डरिंग टेंडेंसी, कंस्टेंट वॉन्डरिंग करना, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड आइडलनेस, खुद को ही अपना आइडल समझना, अपने आप पे ही ज़्यादा फोकस करना। एमलेस एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करेगा उसका कोई एम नहीं होगा। विल नेवर हैव एन एपिसोड ऑफ टाइपिकल साइकोटिक सिम्टम, इसमें कभी भी टाइपिकल साइकोटिक सिम्टम्स के एपिसोड नहीं आएंगे। डजंट शो इंटरेस्ट इन स्कूलिंग एंड ऑक्यूपेशन, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्कूलिंग एक्टिविटीज में एंड ऑक्यूपेशंस में। एसोसिएटिव लूजनिंग नजर आएगा। माइग्रेटरी वर्कर रहेंगे ये, मतलब एक जगह कंस्टेंट वर्क नहीं करेंगे, हर जगह घूम घूम के वर्क करने वाले रहेंगे। डिस्टर्ब्ड इफेक्ट, इनका अफेक्ट डिस्टर्ब रहेगा, मोटर एक्टिविटी भी डिस्टर्ब रहेगी, ह्यूमन रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब रहेगा। पुअर प्रोग्नोसिस मीन्स जो इसकी रिकवरी है वो बहुत ही पुअर रहेगी। अब है लास्ट वाला 7th नंबर का जो सिजोफ्रेनिया का टाइप है, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। डिप्रेशन सिम्टम विल डेवलप इन एक्टिव सिजोफ्रेनिया एंड आर एसोसिएटेड विद द सुसाइडल टेंडेंसी। मीन्स डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया एक्टिवली सिजोफ्रेनिया है तो उसके साथ साथ अगर पेशेंट में डिप्रेशन डेवलप्ड हो जाता है तो हम उसे पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन कहते हैं। और इसमें मेन ये किस चीज़ से एसोसिएटेड रहता है, सुसाइडल टेंडेंसी से, मतलब इसका मेन फीचर क्या रहता है कि पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका क्लिनिकल टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और साइकेट्रिक नर्सिंग के टॉपिक्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।